अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज का चैप्टर 1 है 9th क्लास का। आज हम लोग सारी जो हमारी डेफिनेशंस हैं उसको एक दफ़ा रीड कर रहे हैं ताकि हमें डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, क्योंकि जो सारा कंसेप्ट है इन्हीं डेफिनेशंस में होता है। जब डेफिनेशंस हमारी क्लियर होंगे इनके कंसेप्ट, तो इंशाल्लाह जो हमारे मसाइल हैं वो अक्सर कम हो जाएंगे, बल्कि काफ़ी सारे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, जो पहली डेफिनेशन है मसावी कालिब की। मसावी कालिब के सवाल भी आते हैं उसमें। मसावी कालिब क्या था? मसावी कालिब में ये था कि उसके जो कोई से भी दो कालिब हों, दो कालिब का मर्तबा भी एक जैसा आना चाहिए और उनके मुतनाज़िर रुकन भी एक आने चाहिए मसावी कालिब में। तो इसी तरह बिल्कुल सवाल भी हम लोगों ने किए थे पिछली वीडियोस में, आप लोग देख सकेंगे। अच्छा, आगे है कतारी कालिब। कतारी कालिब भी इसी तरह के सवाल किए थे। कतारी कालिब में कतारी कालिब की क्या डेफिनेशन है? नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालिब कहलाता है। तो सवाल भी इसमें हम लोगों ने किए थे। आगे है कालमी कालिब। कालमी कालिब नाम से लग रहा है कि ये जो जिसमें एक कालम होगा, कालमी कालिब कहलाता है। सवाल भी आते हैं, आप लोगों ने कर लेने हैं, देख लेने हैं पिछली वीडियोस में भी। मुस्ततीली कालिब। मुस्ततीली कालिब वो था जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो। मुस्ततीली कालिब था, क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने, हल किए थे। आगे है मुरब्बी कालिब। मुरब्बी कालिब में देखें, मुरब्बी कालिब थोड़ा मुस्ततीली कालिब के से मिलता जुलता है। मुरब्बी कालिब में है कि उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर हो। मुस्ततीली कालिब में बराबर नहीं थी, मुरब्बी कालिब में है। आगे है जी सिफरी कालिब। क्या लग रहा है सिफरी कालिब से क्या बनेगा? सिफरी कालिब से ऐसे शो हो रहा है कि जो सिफरी उसके जो कालिब के तमाम अरकान होंगे वो सिफर होंगे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। आगे जी ट्रांसपोज कालिब। ट्रांसपोज कालिब क्या था? इसी तरह के इस डेफिनेशन की जो कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने सवाल भी हल किए थे। ट्रांसपोज कालिब वो ये था कि अगर हम लोग कालमों को कतारों में या कतारों को कालमों में बदल दें तो हमारे पास ट्रांसपोज कोई कालिब आता है। उसकी निशानी क्या थी ज़ाहिर करने की? ये थी, स्मॉल टी ऊपर आता था ट्रांसपोज का। आगे देखें जी मनफी कालिब है। मनफी कालिब में क्या है, क्या लग रहा है नाम से? मनफी कालिब में ये है कि जो कोई भी कालिब ए हो, कोई मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी कालिब ए हो, अगर उसके तमाम अंदराज को माइनस ए में बदल दें, उसके तमाम अंदराज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस में बदल दें तो मनफी कालिब हमारा हासिल होता है। सिमेट्रिक कालिब पढ़ाया था कि अगर कोई भी ए कालिब है, ए भी मिसाल के तौर पर ए है, उसका ट्रांसपोज दोबारा उसी ए कालिब के आना चाहिए। सिमेट्रिक कालिब के सवाल भी हल किए थे हम लोगों ने चैप्टर में। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुए ना, डेफिनेशन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पहला चैप्टर फिंगर टिप्स पे याद होगा। और होना भी ऐसे चाहिए कि आप लोगों को जो कंसेप्ट हैं 100% क्लियर होने चाहिए और आप लोगों को फिंगर टिप्स पर आप लोगों को मैथ आनी चाहिए, फिर मजा आता है। आगे देखें जी, आगे है सिक्योसिमेट्रिक कालिब। सिक्योसिमेट्रिक कालिब में क्या था कि कोई भी कालिब हो, उसका जो ट्रांसपोज हो दोबारा उसी कालिब के माइनस ए के बराबर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये ट्रांसपोज था ना ए का, ए मैंने लिखा है इसीलिए जो इसका जवाब आना चाहिए या वो इक्वल आना चाहिए, दोबारा वो उसी कालिब के माइनस के बराबर हो। सिमेट्रिक कालिब में दोबारा उसी कालिब के बराबर हो। सिक्योसिमेट्रिक में थोड़ा सा फर्क है, माइनस का फर्क है मिलते जुलते आपस में सिमेट्रिक और सिक्योसिमेट्रिक। थोड़ा सा फर्क क्या है, वहाँ ए है, सिंपल ए है, यहाँ माइनस ए है। सिक्योसिमेट्रिक कालिब के इसके सवाल भी किए थे। सिक्योसिमेट्रिक कालिब थोड़ा कंसेप्चुअल है, आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी दोस्त जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेगा सिक्योसिमेट्रिक कालिब की, कभी भी नहीं आएगा, हल नहीं होंगे आप लोगों के सवाल। अगर कंसेप्ट क्लियर भी हुआ तो फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वत्री कालिब में देखें, वत्री कालिब में वो कह रहे हैं कि ऐसा कालिब, मुरब्बी कालिब या कोई भी कालिब जिसमें कम अज कम उसके जो वत्र के रुकन हैं वो एक गैर सिफर हो, बाकी तमाम अरकान सिफर। कोई मसला है? कैसे पढ़ाया था? कोई भी कालिब है, मिसाल के ये वत्र उसके ये होते हैं, वत्र मैं लिख रहा हूँ A1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये होते हैं वत्री अरकान। वत्री अरकान में वो कहता है कि वत्री कालिब में कम अज कम एक गैर सिफर हो। वत्री कालिब में मिसाल के तौर पर अगर ये एक है ना, ये गैर सिफर है, बाकी अगर दो को मैं मिटा के सिफर लिख दूं,
फिर भी वतरी कालिब है। अगर 3 को मैं मिटा के सिफर लिख दूं फिर भी वतरी कालिब है। क्यों? उसने शर्त ये लगाई है हमें कि कोई भी कालिब हो या मुरब्बी कालिब हो, उसका जो वत्र के अरकान है कम अज कम एक गैर सिफर हो, बाकी सिफर होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन अच्छा 12वीं से देखें, 12वीं डेफिनेशन में सकेलर कालिब वत्री कालिब से मिलता जुलता है। सकेलर कालिब कहता है कि उसके जो वत्र के अरकान हैं वो एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर मैं इधर समझा देता हूँ। यहाँ सकेलर कालिब में समझा रहा हूँ। सकेलर के जो वत्र के रुकून है ना, वत्र के रुकून बस एक आने चाहिए। मिसाल के तौर पर के आना चाहिए, उसने बुक में भी के का हवाला दिया इसलिए दे रहा हूँ। ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, वत्र के रुकून या अंदराज यकसा हो तो सकेलर कालिब होता है। डेफिनेशन मैंने बताई है, मिलता जुलता है। आगे है वहदानी कालिब। वहदानी कालिब में वतरी और सकेलर दोनों की डेफिनेशनों का कुछ ना कुछ असर रसूख आ रहा है इसमें। वहदानी कालिब अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ कि वहदानी कालिब वतरी कालिब और सकेलर कालिब दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर पहले वतरी का होना सकेलर का होना भी लाजमी है, फिर वहदानी कालिब की कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। वहदानी में यही शर्त है कि कोई भी कालिब हो, वतरी हो, उसके जो अंदराज है ना वत्र में, उसका एक होना लाजमी है। वहदानी में इधर मैं बता देता हूँ, वहदानी कालिब की ये वहाँ वत्र के अरकान का एक होना लाजमी है। ये देखें, मैंने जो वतरी रुकन है या वतरी अरकान है उसका एक होना लाजमी है। वहदानी में, वहदानी लफ्ज वहद से निकला है, वहद का मानी एक होता है। तो वतरी कालिब में या वहदानी कालिब में वत्र के अरकान का एक होना लाजमी है। आगे है जी काल्बु की ज़रब, जो 14 डेफिनेशंस है। काल्बु की ज़रब में क्या था, पढ़ाया था पिछली वीडियोस में, आप लोग देख सकते हैं, ये आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। काल्बु की ज़रब उस वक्त मुमकिन है कि अगर कोई भी दो कालिब हो। मिसाल के तौर एक ए कालिब है, एक बी कालिब है, दो कालिब हैं कोई भी। उन दो काल्बों में जो ए पहला कालिब है उसमें कालमों की तादाद दूसरे कालिब के कतारों की तादाद के बराबर आना चाहिए, फिर काल्बु की ज़रब मुमकिन होगी, वरना नहीं होगी। काल्बु की ज़रब इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखी है ताकि आप लोगों को जब यहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग आगे जाके काल्बु की ज़रब हल कर सकेंगे, ज़रबी हासिल हल कर सकेंगे। और ज़रबी हासिल से ही क्वेश्चन हम पेपर में एग्जाम्स में आते रहते हैं हमारे काल्बु की ज़रब में से, और अक्सर हम लोग हल नहीं कर सकते क्योंकि तवज्जो नहीं देते। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसमें तवज्जो देंगे। काल्बु की ज़रब में क्या है कि कोई भी दो कालिब, उसमें पहले कालिब में कालमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद बराबर हो। आगे है 15वीं डेफिनेशन में नादिर कालिब। नादिर कालिब क्या है कि अगर कोई भी किसी भी कालिब का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। 0 के मिसाल के तौर पर किसी भी कालिब का मक्ता अगर 0 आ रहा है तो वो नादिर कालिब होगा। मक्ता समझाया था, वीडियोस में देख सकते हैं। अगर कोई नादिर कालिब का, अगर कोई भी किसी भी कालिब का ए हो, ए टू जी कोई भी कालिब है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो नादिर कालिब होगा। आगे है गैर नादिर कालिब। गैर नादिर कालिब समझाया था, नादिर कालिब से मिलता जुलता है। तो वो है कि अगर किसी भी कालिब का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, गैर 0 हो, तो वो गैर नादिर कालिब होगा। ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हैं, आप लोगों को इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप लोगों को चैप्टर 1 आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अच्छा जी, आज का जो मैसेज ऑफ द डे है वो ये है कि आप लोग दूसरों से हमेशा खुशियाँ बांटा करें, अच्छे इखलाक के साथ रहा करें, क्योंकि खुशियाँ बांटना, अच्छे इखलाक से रहना लाजमी नहीं कि हमें दुनिया कुछ उसका रिवर्स दे या रिटर्न हमें कुछ दे, नहीं। अल्लाह ताला से तवक्कुल रखनी चाहिए कि उसका अच्छे इखलाक से रहना, दूसरों में खुशियाँ बांटना, अल्लाह ताला हमारा फ्यूचर अच्छा करेगा, मुस्तकबिल अच्छा करेगा, हमारी मेहनत को रह नहीं जाने देगा, हमें इज़्ज़त अता करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमेशा खुशियाँ बांटेंगे, अच्छे इखलाक से रहेंगे। थैंक यू जी।